उत्तराखंड के हरिद्वार में मुठभेड़ में ढेर हुए बदमाश की शिनाख्त की गई है। जांच के दौरान एसएसपी प्रेमानंद सिंह डोभाल ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड के हरिद्वार में मुठभेड़ में ढेर हुए बदमाश की शिनाख्त की गई है। जांच के दौरान एसएसपी प्रेमनंद सिंह डोभाल ने जानकारी देते हुए बताया कि चंद्रचार्य चौक पर बने बालाजी ज्वेलर्स में करोड़ों की ज्वेलरी की चोरी हुई थी, जिसको 5 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसको लेकर पुलिस मामले की जांच में जुटी थी। वहीं पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ भी हुई, जिसमें 2 बदमाश मौजूद थे। उसी दौरान एक को गोली लगी और दूसरा बदमाश फरार हो गया है। घायल बदमाश की अस्पताल में इलाज जारी है, तो वहां जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है, वहीं मामले में प्रशासन की पड़ताल अभी भी जारी है। देखिए, मैं आज तक अभी तक की सब कार्रवाई से बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि पहले दिन से ही मुझे आश्वासन दिया गया कि हम इस डकैती का पूर्ण रूप से खुलासा भी करेंगे और बदमाशों को पकड़ेंगे भी और हमारे सामान की पूरी बरामदगी भी करा के दी जाएगी। अभी तक मैंने आज जो घटनाक्रम पे वहाँ देखा भी है कि मुझे मेरा सामान आइडेंटिफाई कराया गया है, तो उसमें भी मुझे कुछ सामान दिखाया गया है जो इनको बरामद हुआ उस मुजरिम से, तो वो मेरा है। मैं उसका पुष्टिकरण कर रहा हूँ, उसको मैंने देखा बहुत अच्छे से और आइडेंटिफाई करता हूँ मेरे ही सामान है। आज एक बाइक सवार 2 लोगों को रोकने के प्रयास में पुलिस से मुठभेड़ में बहादुराबाद थाना इंचार्ज और उसकी टीम के द्वारा इसमें कार्रवाई की गई थी, जिसमें जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति जो घायल हुआ था उसको तत्काल हॉस्पिटल में लाया गया था, यहाँ से मृत घोषित किया गया। एक व्यक्ति अभी मौके से फरार होने से कामयाब रहा, उसकी अभी कॉम्बिंग हम लोग कर रहे हैं। जल्दी ही मुझे उम्मीद है कि हम उसकी भी अरेस्टिंग कर लेंगे। इस क्रम में मैं आपको जरूर ये बताना चाहूँगा कि ये जो व्यक्ति है, इसकी शिनाख्त बिल्कुल जो ज्वालापुर डकैती में शामिल जो 5 लोग थे उसमें से एक के रूप में की गई है, और इसके जो नाम और पता और उसके बारे में अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना जन्म दिवस के अवसर पर राजपुर रोड स्थित राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्था पहुंचे और दृष्टिबाधित बच्चों संग केक काटकर जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों को केक खिलाया एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। कार्यक्रम में दृष्टिबाधित बच्चे उच्च माध्यमिक आदर्श विद्यालय के बच्चों ने उपहार स्वरूप अपने हाथों से बनाए मॉडल मुख्यमंत्री को भेंट भी किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे हर बार यहां आने का इंतजार रहता है और यहां आकर बहुत अच्छा भी लगता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिव्यांग बच्चों की स्वर्गीकरण उन्नति के प्रयासरत है। दिव्यांग शब्द भी पीएम मोदी ने ही दिया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संस्था के फुटबॉल टूर्नामेंट का भी बॉल पर किक मारकर शुभारंभ किया। उत्तराखंड के रानीखेत में मां नंदा सुनंदा के डोले की पूरे बाजार में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं विधि विधान से पूजा अर्चना कर नंदा देवी मंदिर से ढोल नगाड़ों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा के दौरान मां नंदा सुनंदा के जयकारों के साथ जगह जगह महिलाओं ने पुष्प वर्षा की। यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। साथ ही स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। यात्रा के बाद विधिवत मूर्तियों का विसर्जन किया गया। वहीं पुलिस प्रशासन भी इस दौरान अलर्ट मोड पर तैनात दिखा। उत्तराखंड में 2 दिन फिर बारिश का दौर जारी।
मौसम विभाग ने देहरादून, पिथौरागढ़ और हरिद्वार जनपद में येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही गर्जन और आकाशीय बिजली चमकने के साथ तेज वर्षा होने की भी संभावना जताई है। उत्तराखंड पुलिस की ओर से राज्य में कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं। डीआईजी करण सिंह नायाल ने बताया कि प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को देखते हुए पुलिस की ओर से 1 सितंबर से वांछित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जिन अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, उनको लेकर इनाम घोषित किए गए हैं। साथ ही बताया कि पुलिस की ओर से किराएदारों के सत्यापन भी कराए जा रहे हैं। गढ़वाल मंडल के 7 जनपदों में कुल 267 वांछित अपराधी हैं, जबकि 110 इनामी अपराधी वांछित चल रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। अब इस बीच जो है जो अपराधों के संबंध में काफी चर्चाएं हो रही है, तो उसी को जो है नियंत्रित करने के लिए पुलिस विभाग ने 1 तारीख से एक अभियान चलाया, जिसमें जो बड़ी संख्या में वांछित अपराधी है उनकी गिरफ्तारी किया जाए। तो 1 तारीख से हमने शुरू कर दिया, और जिसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है उसे इनामी घोषित किया जाए। या पहले जो इनामी है, इनामी बदमाश है, वांछित है, उनके इनाम बढ़ाने की प्रक्रिया, ताकि जो है उसकी गिरफ्तारी के लिए सार्थक और प्रयास किया जा सके। इसी तरह से सत्यापन की कार्रवाई, तो तमाम इस तरह की घटनाएं अभी आ रही है कि आपराधिक तत्व के लोग, जैसा अभी ऋषिकेश में भी देखा होगा आपने कि बिहार का एक व्यक्ति यहाँ पकड़ा गया जो वहाँ वांछित चल रहा था। तो इस तरह के वेरिफिकेशन जो पुलिस के। मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और सरकार के कामों को विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की धामी सरकार है जो नकल विरोधी कानून लाई है। साथ ही कई युवाओं को रोजगार देने का भी काम किया गया है। वहीं अनिल डब्बू ने बताया कि प्रदेश अभी आपदा की मार झेल रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन को सादगी के साथ मनाने का निर्णय लिया गया है। कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश भर में छोटे आयोजन किए जाएंगे। वहीं मंडियों की बदहाल स्थिति को लेकर मंडी परिषद अध्यक्ष का कहना था कि हम लगातार कोशिश में लगे हुए हैं कि मंडियों की स्थिति में सुधार आए, जिसके लिए हम ठोस कदम भी उठा रहे हैं। तीन महीने बैठा, फिर आचार संहिता लग गया बोर्ड की मीटिंग में, लेकिन मैंने अपने कर्मचारियों से कहा, जो लोग लगे हुए हैं, मैंने कहा सबसे पहले कर्मचारियों के हितों की चिंता की जाएगी। घबरा रहे हैं वो लोग कि भाई कहीं ऐसा ना हो। मैंने अभी उस दिन मुख्यमंत्री जी आए थे, शायद आप पहुंचे नहीं होंगे ऊपर। मुख्यमंत्री जी क्या 100 से ज्यादा कर्मचारी इस बात को लेकर हाथ में तख्तियां लेकर गए, माननीय पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद। मैंने कहा मेरी जिंदाबाद मत करो। मैंने उनसे कहा कि पहली बार मैं मंडी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने विशेष अनुष्ठान किया। बद्रीनाथ और केदारनाथ सहित अधीनस्थ मंदिर श्री ओमकारेश्वर मंदिर, उसी मठ श्री नरसिंह मंदिर जोशीमठ, तृतीय केदार त्रिंगनाथ सिद्धिपीठ काली मठ में विशेष पूजा अर्चना और हवन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के दीर्घ आयु तथा प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की गई। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपते नमो नमः। हरि ओम। इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की इस दिव्य पावन भूमि पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये दिव्य ज्योतिर्लिंग आज इस दिव्य क्षेत्र में, इस ज्योतिर्लिंग में हमारे उत्तराखंड के समृद्ध राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नूतन जन्म दिवस के शुभ अवसर पर भगवान श्री केदारेश्वर के दिव्य चरणों में महा अभिषेक किया गया। उनके मनोरथ के लिए इस
राज्य के समृद्धि के लिए और उनकी भविष्य की उज्जवल कामनाओं के लिए श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की तरफ से और यहाँ पर भगवान केदारनाथ के दिव्य चरणों में भगवान का पूजन अर्चन करके भगवान से प्रार्थना की गई कि यशस्वी मुख्यमंत्री जी दीर्घायु रहें, यशस्वी रहें, आरोग्यवान रहें, ऊर्जावान रहें और इस राज्य की तन मन धन से समृद्धि के ओर लेकर के इस उत्तराखंड राज्य की। मसूरी में श्री गणेश सेवा समिति के तत्वाधान में भगवान गणेश की विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा श्री सनातन धर्म मंदिर से लंडौर बाजार होते हुए गांधी चौक तक निकाली गई। वहां से श्रद्धालु भगवान गणेश की मूर्ति को वाहनों में भरकर यमुना में विसर्जित करने के लिए ले गए। इससे पूर्व श्री सनातन धर्म मंदिर में भगवान गणेश की पूजा अर्चना की गई और भजन भी गाए गए। साथ ही भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया, जिसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शोभा यात्रा में भाग लिया और भगवान गणेश की विसर्जन शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ धूमधाम से निकाली गई और रास्ते भर गणेश जी के जयकारे लगाए गए। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर और भजन कीर्तन गाकर भगवान गणेश को खुशी खुशी विदाई दी। बाकी मेरी सदस्य टीम सभी सदस्यगण बाकी अन्य लोगों ने सदा साल ये बड़े धूमधाम से गणेश जी का प्रोग्राम बना रहे हैं। भगवान ने सबकी मनोकामना पूरी करे, इसी आशा से हमने ये काम चालू किया था और आगे भी इसी प्रोग्राम को हम इसी तरह करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी प्रभु इच्छा है, जैसा सब चाहे वैसा। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल एक पिता ने अपनी ही 2 बच्चों के अपहरण का झूठा षड्यंत्र रच डाला और बच्चों के अपहरण की शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंच गया। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए बच्चों की तलाश शुरू कर दी तो अपहरण का पूरा मामला निकलकर सामने आ गया। पुलिस ने दोनों बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया गया है। वहीं पुलिस के मुताबिक आपको बता दें कि बच्चे अपने पिता के कहने पर बुआ के घर चले गए थे। बच्चों के पिता मुनव्वर से पूछताछ में ये सामने आया है कि दोनों बच्चे एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, जहां करीब 1 लाख रुपए फीस जमा न होने पर स्कूल प्रबंधन ने बच्चों को फीस लेकर आने के लिए कहा। पिता ने फीस माफ करने के लिए अपने बच्चों के अपहरण की सारा नाटक रचा। हरिद्वार पुलिस की दक्षता के चलते सारा मामला सच सामने आ गया है। मुनव्वर पुत्र रियासत निवासी धनपुरा थाना पथरी के द्वारा अपने 2 नाबालिग बच्चों की गुमशुदगी के संबंध में थाने में तहरीर दी गई थी, जिस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर सीसीटीवी फुटेज और खंगाले गए और अन्य तरीकों से जानकारी की गई। तो ये प्रकाश में आया कि स्वयं मुनव्वर के द्वारा ही अपने दोनों बच्चों को बसेड़ी में अपनी बुआ के घर भेजा गया था और इस संबंध में जब मुनव्वर